आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के एक मशहूर गायक और अभिनेता रितेश पांडे के जीवन के बारे में। रितेश पांडे का भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का यह सफर बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर रितेश पांडे आज भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो रितेश पांडे का जन्म 14 मई 1991 को बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। इनकी हाइट 5 फुट 8 इंच है और इनके पिता का नाम राकेश पांडे है और माता का नाम मंजू पांडे है। इनके माता पिता के अलावा इनके परिवार में 3 भाई और एक बहन भी है। दोस्तों, इनके पिता परिवार की आर्थिक तंगी के कारण सासाराम से वाराणसी आ गए और यहाँ एक टीचर के रूप में स्कूल ज्वाइन कर लिया और साथ ही साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगे। धीरे धीरे जब सब कुछ ठीक होने लगा तो इनके पिता पूरे परिवार के साथ वाराणसी में ही शिफ्ट हो गए। अगर बात करते हैं रितेश पांडे के निजी जीवन के बारे में, तो रितेश पांडे की सगाई और शादी साल 2021 के मई महीने में यूपीएससी की तैयारी कर रही लड़की वैशाली पांडे के साथ हुई है और अभी अपने पूरे परिवार के साथ ही यह मुंबई में रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस स्कूल में इनका पिताजी पढ़ाते थे उसी स्कूल में रितेश पांडे भी पढ़ते थे। इस तरह रितेश पांडे ने अपनी स्कूली शिक्षा बनारस से ही पूरी की और 12वीं की पढ़ाई इन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट से पूरा किया था। इसके बाद इनके पिताजी ने इन्हें कोटा से मेडिकल की तैयारी करने की सलाह दी, क्योंकि 12वीं में इनके नंबर काफ़ी अच्छे आए थे और यह मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा रहने लगे। लेकिन इनकी दिलचस्पी गायकी में थी और यह अपना करियर भी गायकी में बनाना चाहते थे। एक दिन इन्होंने अपने पिता से यह बात बोली कि वह एक गायक बनना चाहते हैं और इस फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन इनके इस फैसले से इनका पूरा परिवार इनके खिलाफ था, लेकिन यह फिर भी पीछे नहीं हटे और मेहनत करने लगे। इन्होंने बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से संगीत विषय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने खुद का एक एल्बम रिलीज करने का फैसला किया और बनारस के एक स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड करवाया। इस एल्बम पर इनके लोगों की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली और पैसे भी बर्बाद हो गए। पैसों के अभाव के कारण इनको 2 साल तक उसी स्टूडियो में काम करना पड़ा और काम करते हुए इन्होंने रिकॉर्डिंग भी सीख ली। इन्होंने काफी समय तक संघर्ष करने के बाद साल 2014 में बसंत बहार कंपनी में अपना एक और भोजपुरी गीत करुआ तेल रिकॉर्ड करवाया और खुद उस गाने को पेन ड्राइव में डालकर बाइक से यूपी और बिहार के अलग अलग शहरों की दुकानों पर जाकर इस गाने को शेयर किया करते थे, जो लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय भी हो गया है। इसके बाद इनको कुछ गाने के ऑफर भी आने लगे और साल 2017 में इनका भोजपुरी गीत पियवा से पहले हमार रहलू रिलीज हुआ, जो इंटरनेट पर काफी लोकप्रिय हुआ, जिसे अब तक 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और अब तक यह भोजपुरी के हिट गानों की लिस्ट में आ चुका है। दोस्तों, साल 2019 का भोजपुरी गीत गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे गाने को गाने के बाद रितेश पांडे और भी फेमस हो गए। इसके बाद साल 2020 में एक गाना हेलो कौन गाया, जो पूरे भारत में इनको फेमस कर दिया। इस गाने को अब तक लगभग 800 मिलियन व्यू आ चुके हैं, जो कि भोजपुरी में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले कोई भी भोजपुरी गाना यूट्यूब पर इतना ज्यादा बार नहीं देखा गया है। इन्होंने भोजपुरी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2016 की भोजपुरी फिल्म ए बलमा बिहार वाला 2 से की थी। इसके बाद इन्होंने साल 2017 की भोजपुरी फिल्म तोहरे में बसेला प्राण में लीड रोल के रूप में काम किया और अब तक यह कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें से कुछ फिल्में जैसे भारत बनाम पाकिस्तान, दरार, यारा तेरी यारी, काशी विश्वनाथ, परवरिश, रानी ने राजा से की शादी, नचे नागिन गली गली, करम युग, रांची के राजा राजकुमार इत्यादि है। तो दोस्तों, ये रही रितेश पांडे के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियां। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ।